Where is exactly the line between freedom of speech and defamation? Because it leads to defamation, right? US में police has been shown as a help. I'm sorry to say, but in our country, police has been shown as a completely different portrait. Police आए मतलब डरना है अभी. So if I'm defending a case, I will apply that mind. इस facts में मैं कहाँ defend कर सकता हूँ मेरे client को? No matter. My work is to present my case to the court. The court will decide whether ये गिल्टी है या नॉट गिल्टी है. बेल ऐसे सुना है कि जो इनके पास पैसा होता है या जो पावरफुल होते हैं उन्हें बेल जल्दी मिल जाती है. इज इट ट्रू? वेलकम टू मेक द शिफ्ट, जहां बातों से शुरू होता है बदलाव. आज के हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट स्वप्निल संसारे, जो एक क्रिमिनल लॉयर है. इस एपिसोड में स्वप्निल ने बात करी है आम आदमी के लीगल राइट्स के बारे में, सोशल मीडिया से जुड़े क्राइम्स के बारे में और कानून की सच्चाई के बारे में. तो आइए जुड़ते हैं इस एपिसोड में और जानते हैं हमारे लीगल राइट्स. वेलकम टू मेक द शिफ्ट स्वप्निल. या थैंक यू सो मच. स्वप्निल, ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में देयर इज़ अ फियर टू गो टू द पुलिस एंड लॉयर? ओके. कैसा होता है, पीपल कॉमन सिटीजन they have a fear, like law for them is something like a fear. It's like कुछ लॉ की बातें आती है तो उनका डर ही लगता है हमेशा. they take it as a punishment but they don't take it as a shield. पर वही क्यों है? That's what, because the first hand with the police itself has created that. उन्होंने ऐसा ही माहौल बनाया that पुलिस आती है पिक्चर में, मतलब या something related to crime, something related to punishment होने वाली है. So लोग डरते हैं to approach the law. People are not here. कोई कंफर्ट नहीं हो रहा है लॉ से. क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके नॉलेज नहीं है. they don't know the basic things. And what we trying to here put is something like people should get familiar with the law. एकदम आसान भाषा में कहे तो जेलअप होना चाहिए लॉ से. ये एक बेसिक है. अगर ये कॉमन सिटीजन अगर ये उन्होंने सीख लिया या जान लिया, दिस विल बेनिफिट फॉर देम. एक कॉन्फिडेंस आ जाता है टू फेस द लॉ एंड टू फेस द पुलिस. तो ये कैसे किया जा सकता है? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक सब्जेक्ट जैसे बोलते हैं हेल्थ का होना चाहिए, तो अब क्या लॉ का भी एक डेफिनेटली यस. लॉ का एक बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए. सी लॉ इज ये एवरीडे होता है. राइट. हम जो भी कुछ भी चीज़ करते हैं ये एवरीडे लॉ यूज़ होता ही है. एंड पीपल, लोगों को लगता है कि ये मुझे काम पे नहीं आने वाला है, मुझे ज़रूरत नहीं है. मैं क्यों कोर्ट जाऊँ, मैं क्यों पुलिस स्टेशन जाऊँ, मैं कुछ क्राइम ही नहीं कर रहा हूँ. बट एवरीडे लीगली थिंग्स ये होते ही है. और ये बहुत बेसिक होता है. आई वुड से दैट यस, स्कूल में ये एक सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए. लोगों को सिटीजन लाइक यू, आपने देखा होगा कि रिसेंटली इनफैक्ट फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स देयर इज अ क्राइम रिलेटेड टू जुवेनाइल बढ़ रहा है. यस. जुवेनाइल, इफ दैट इज करेक्टेड एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ, इफ वी टेल देम, अगर हम बताते हैं कि ऐसा कुछ करने से ऐसा कुछ हो जाता है, अलर्ट. राइट. ये हमने अगर स्कूल में ही वी स्टार्टेड टीचिंग दिस, I think that could be prevent some of the things, for the juvenile. So crime rate also will go little down. This, what I think. ऐसा. तो ऐसा कुछ हो रहा है, कोई बिल पास हो रहा है या कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे गए हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा अब तो कुछ है नहीं, but just we can still hope. एक पॉजिटिव है क्योंकि अभी हमारा लॉ चेंज हो चुका है अभी. Right. Earlier it was IPC now. So like since 2023, it got taken over by the BNS, भारतीय न्याय संहिता. So उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं. strict law लाया है, strict punishments लाए, जिससे we can say there's a reform in the legal system, the law itself. So we have a hopes. So future, I hope so. ये point add होना चाहिए towards the schooling at the basic level. Right. That's what. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग मूवीज़ देखते हैं या यूएस का हमें पता है कि कुछ भी कहीं पे भी फंसता है इंसान, पहले बोलता है 911 को कॉल करो. लेकिन इंडिया में पुलिस के पास जाना, अगर कोई एक पार्टी है या मतलब कुछ एक मिसबिहेव हुआ है या कुछ भी हुआ है, छोटा सा इंसिडेंट किसी के साथ, और वो बोलते हैं पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, तो ये बोलते पागल हो तुम, क्यों चक्कर काटोगे, फंसोगे. एंड वो होता भी है, वो परेशान हो जाते हैं उसमें. भले वो एक बहुत छोटी सी कोई सोसाइटी इशू हो या कोई चोरी हो, ऐसे हो, तो ये एक परसेप्शन तो है ही लॉ को लेके. ये है कि कैसा ऐसी, इफ यू कंपेयर यूएस विद अ कंट्री, यूएस में पुलिस हैज बीन शोन एज अ हेल्प. राइट.
they have been shown as a solution. But I'm sorry to say, but in our country, police has been shown as a completely different portrait, you know. पुलिस आई मतलब डरना है अभी, पुलिस ऐसा करेगी, पुलिस वैसा करेगी, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है. पर कोई तो रीजन है ना कि ये डर है, कोई रीजन है? Reason- Are police really not helping the common man? No, yes, there are police who actually on a ground level जाते हैं, they help people, they make awareness. They take drives, awareness करते citizens को कि approach us, tell us the problem, tell us, you know, ऐसे है police officers. But yeah, but we can't just blame by few handful of police officers others department completely. कुछ लोग हैं जिससे लोग डरते हैं, people don't approach they don't take the legal help also. That could be little, you know, a tricky one. So US again, it's a citizens completely different है. इंडिया में लोग पुलिस को देखते हैं तो डर ही जाते हैं. So they don't approach them. हाँ वही है, इसीलिए आप सबके लिए लॉ डिकोड कर रहे हैं so that it becomes simple and easy. I try, you know, I try to make it. जो book में law है, as you know, like it's very complex. Yeah. Like it's very complex. And the common man, if उनको law मतलब interest है, ऐसे नहीं उनको interest नहीं है. People also want to know law, Right. but there's no one to explain it. Right. कोई नहीं है explain करने के लिए. So what I tried, let's decode in a simplest way. Right. So that people can relate, people could relate. And so I give everyday examples. I pick up the topic which is everyday example topics. Right. तो अब आप हमें बताइए, हमारे लिए डिकोड करिए कि वो कौन सा एक राइट है जो एवरी इंडियन सिटीजन को पता होना चाहिए. Yes. Now you asking me, I would give this answer as a criminal lawyer. Yes. Okay. See, every Indian should know that is a time duration. Once a person, अगर कोई person detain होता है, पुलिस में arrest होता है, they have a 24 hours of start. 24 घंटे में ही उन्हें nearest magistrate में produce किया जाना चाहिए. Okay. अगर वो नहीं करते हैं, if there's a 1 minute also delay, that would be considered as illegal detention. So every common citizen of this country should know that 24 hours is the start time. Okay. ये टाइम में है, ये the police have to produce you to the nearest magistrate. No matter weekends, no matter holidays, court runs. ओ लेकिन हम मूवीज में तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट सुनते हैं Yeah. कि फ्राइडे हो गया है, अब मंडे को ही कुछ हो सकता है. ऐसे नहीं होता. There are duty magistrates also for that when it is a holiday also. Okay. So special magistrate appointed for that. So yes, people should know this. लोगों को लगता है कि मैं फ्राइडे पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मुझे कॉल आया, let's avoid it, let's go on Monday. तो कोई रिटर्न नोटिस के बिना कोई किसी को पुलिस स्टेशन बुला सकता नहीं. या कैसा होता है, इफ पुलिस कॉल्स यू, चलो आपके नाम का कोई कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, है? ओके. कंप्लेंट आया है, सो यू हैव टू कम टू पुलिस स्टेशन. आई वुड सजेस्ट पर्सनली अवॉइड, ओके. जस्ट डोंट गो. आस्क देम, ओके सेंड मी द नोटिस. ओके. इफ दे से आपके नाम की एफआईआर आई है, तो डू यू थिंक पुलिस विल कॉल यू? पुलिस विल डायरेक्टली कम टू योर प्लेस. बट व्हेन दिस इज द वर्ड्स, यू नो, टर्म्स, दे से आपकी कंप्लेंट आई है, इट्स ओके, आप मुझे नोटिस दीजिए. Notice should be handy. Should be handy. It shouldn't be on WhatsApp also. Recently, Supreme Court guidelines has clearly said that WhatsApp notices are not mandatory. ओके. Police have to serve you notice physically. ओके. So once notice आता है, देखिए क्या sections लगाए हैं, किस बात के लिए बुला रहे हैं. अगर आप witness हो तो आपको notice आना चाहिए. Written notice. I would press on this. Written notice should be there. ओके. This is mandatory. So पुलिस का कॉल आता है, doesn't mean you have to go. Fear नहीं करना है. Ask counter question. क्यों बुला रहे हो? What section? क्या complaints है? People should know this, the basic thing. और एक और चीज़ इसमें जब आपने बात करी है समन करने की, तो फिर मैं ये पूछूंगी कि जैसे हमेशा बोलते हैं कॉल माई लॉयर, तो आई विल गिव यू ऑल बॉलीवुड एग्जाम्पल बिकॉज दिस इज वॉट नरेटिव हैज बिन सेट बाय बॉलीवुड एक्चुअली, जिससे पीपल ने अपना अजम्पशंस किए हैं. Talk to my counsel. या टॉक टू माई काउंसिल. तो सच में ऐसा है कि हमें अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो वी शुड फर्स्ट कॉन्टैक्ट आवर लॉयर? Yes, that's your right. That's your right. You have all the right to call your lawyer, to call your counsel, to call your family member also. Police cannot deny that. If you are being arrested, आपको right दिया है कानून ने, आपको कॉल करने की है. You have to call the lawyer to deal with this. Okay. Swapnil, let's come to some other serious kind of question. Okay. जैसे कि अभी रिसेंट ईयर्स में या मतलब सदियों से चलता आ रहा है, पर हमें लगा था मॉडर्न टाइम्स में थिंग्स हैव चेंज, बट डवरी डेथ और डोमेस्टिक वायलेंस इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी. Yes. And we think that lot of like
educated people and now the couples are so strong, the girls are so strong, तो ये नहीं होता है, but ये still होता है. और मैं खुद उन लोगों को जानती हूँ जिनकी daughters ने suicide किया है. I don't know what happened with them. तो ये क्या scenario है अभी इंडिया में? Yeah, have you come across these kind of cases? Yes, I have. In fact, I'm already dealing with one case. See, dowry in India, it's a very sensitive topic, first of all. People, they do demand dowry, but in form of gifts, in form of, that it is given by the girl's side as a gift. So, but that is a dowry. Right. That is obvious dowry. So this something, this what you're talking about, the dowry thing, which is something need to be, limited. Right. Limited as in it should be restricted completely. And it's illegal actually. That is completely illegal. But this practice is still continuing as a tradition. ये बताते ये tradition ही है. लेकिन स्वप्निल, what I am coming across या कि क्या होता है ना, उन्हें डावरी नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए. But then the girl is harassed, there is silent treatment, there is means every kind of which breaks the person, the female, mentally, emotionally. Confidence, complete. तो ऐसे सिचुएशन में, and there are many in this situation, में एक इंसान क्या कर सकता है? I've recently uploaded a very informative video on this about the dowry. Okay. इसमें एक ही best है चीज़, you have to approach the court. Don't be silent. Because this will later on, eventually, this will actually create a problem for you. Don't be in such marriage if there is. इसमें ऐसा होता है कि मतलब because जब कोई बोलता है कि मुझे ऐसे कर रहे हैं या मुझे बात सुना रहे हैं, मुझे ऐसा कर रहे हैं, तो बोलते हैं मारा तो नहीं तुम्हें, ये तो नहीं किया. बिकॉज हमारे इंडियन फैमिलीज को भी ये समझाना कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है. It's tough. It's very tough. तो क्या लेवल होता है इसका कि अगर कुछ ग्रोस आपके साथ हुआ है तब, या क्या स्टेज पे एक फीमेल एक स्टेप ले सकती है? See, इसमें female, the woman needs to be very, audacious. She needs to take a stand. Because deal उसे करना है. Right. Parents इसमें they will suppress her. This is your house. Have to take care of it. Let it be. ये चलते आ रहा है. ये करना पड़ेगा. But the female, the woman should be very strong enough to take a stand. And she has to face this. ये करना ही पड़ेगा. See, someone has to take the step. The more ऐसे नहीं है. I'm not saying this. This only applies to a woman who come from a country or some typical outskirt or something. It applies to everyone. No, it is happening in cities. Every city, every woman, educated woman also. Just because it's a family pressure, it's a society pressure, she becomes silent. She has to take a right. She has to take a stand for that. And yes, that can be done through the court also, through lawyer also. But obviously, you have to take a stand for that. The first step is to go to the police or to the lawyer. Police, no. If you go to the police, that will be considered as a different case. Okay. As a domestic violence. But I'm sure there's not domestic violence completely. Right. So yeah, court is the best way you can approach and take this step further ahead. But don't be silent, I would say that. Don't be silent to you're facing a cruelty, something kind of that. A silent treatment, like you clearly said. Yeah. That's the biggest thing, right now women are facing. Yeah, because physical harm, we don't see physical harm, but yes, there is a lot of mental harm. That is true. She needs to be strong. Take a stand. Then Swapnil, I wanted to ask you that ये जो हम बेल की बात सुनते हैं, तो बेल क्या है? सबको पता है कि बेल होती है, बट बेल क्या है और कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें बेल मतलब इंसान को मिल सकती है, या हर ऑफेंस के अंदर आपको बेल का एक सिंपल मीनिंग होता है मेरे ख्याल से कि आप तभी जब आपको डिटेंशन में बुलाया है या करके, and you get a release. I'll tell you a simple statement. Bail is a rule. Okay, jail is an exception. Okay. So this is the basic thing. Every citizen have the right to take a bail. Okay, there's a different part. Trial चलेगा, वो चले जाएगा. Offenses which is less than 7 years, in those cases, those to be known as non-cognizable offenses. And offenses which punishment have more than 7 years, those are known as completely cognizable offenses. So serious offenses like rape, murder, theft or something, robbery, those are serious offenses. Usme bail milna, I'm not saying it's very tough, it's little difficult. Facts should be ready. If it's a first time offender, the bail, high chances of bail. First time offender. If it's habitual, then it's a tough.
Okay. So there's a process we follow in the bail. First we apply to the lower court, then sessions court, then higher court, and then Supreme Court. And if you fear, अगर तुमको लगता है कि मुझे arrest हो सकती है, right? See, okay, I'll give the basic. There are 3 types of bail: interim bail, regular bail, and anticipatory bail. Interim bail, though it's not mentioned in the law completely. Okay, it's not mentioned in the law is interim bail, but it's to be taken on the medical grounds. If there are very serious which happens in political. It happens. It happens. But, and I'm sure you know the regular bail, which I told you just now. And anticipatory bail is something like you have a fear. आपको डर लगता है कि ऐसा हो सकता है मुझे ये केस में अरेस्ट हो सकती है. So you apply to the sessions court. Sessions court have the power. उनको ही power होता है anticipatory bail entertain करने के लिए. वहाँ पे rejection होता है, then you go to the higher court. That is high court. Right. तो बेल ऐसे सुना है कि जो इनके पास पैसा होता है या जो पावरफुल होते हैं उन्हें बेल जल्दी मिल जाती है. इज इट ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज नॉट ट्रू कंप्लीटली. इट्स ऑल, ये सब आपके केस पे डिपेंड होता है. फैक्ट्स, ऑफेंसेस, अगर ऑफेंस सीरियस होता है सो ऑब्वियस इट विल ट्रीट लाइक दैट. बट येस, योर आंसर इज पार्शियली ट्रू ऑल्सो. इन्फ्लुएंस होते हैं. इफ द केस इज लिटिल सेंसेशनल तो थोड़ा मीडिया अट्रैक्शन होता है, टेंशन होता है. Okay. So even the magistrate also applies the judicial mind to give a bail or not. Okay. तो थोड़ा affect होता ही है. So if it goes in like media and all, so it becomes difficult. Little difficult, because it's a pressure on the magistrate, on the judge also, right, to apply the judicial mind on that. Right. And the other thing is like which is very we are recently seeing that hit and run cases are there, a lot of them. पहले ऐसे होता था कि होते होंगे बहुत ज़्यादा. वैसे हम सोचते थे कि जैसे ट्रक्स के नीचे आ गए कोई जहाँ लाइट्स नहीं होती, ये नहीं होती, बट नाउ इट इज़ लाइक रैश ड्राइविंग एंड वी हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट. सो इन दैट केस इफ अ माइनर इज ड्राइविंग, then who will be taken in charge, like the guardians or the minor? Both. I'll tell you why. Okay. See, it is a parent's duty, a guardian's duty. If you're giving your vehicle to your children, they drive rash completely. Even the parents are held liable for that. But for the children, yes, for them, the license will be delayed. The license which we get, हमको जो मिलते हैं 18 साल के बाद, वो डिले हो जाता है. Okay. That's little serious in this case. तो इसमें आता है पिक्चर, if I'm not wrong, 304A, negligence by death. Negligence by death, yeah. तो ये तो एक सीरियस ऑफेंस हुआ. Yeah, हुआ. तो इसमें अगर माइनर है तो उसको कस्टडी में लेंगे? Obviously लेंगे. और पेरेंट्स को? That he will be trial as a juvenile. Okay. With the Juvenile Act. Parents, yes, as per Motor Vehicle Act, parents को भी liable हो सकते हैं इसी केसेस में. ऐसे केसेस हुए भी हैं. पेरेंट्स हेल्ड लाइबल. हु पेरेंट्स एज इन द व्हीकल किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो. दोस्त. So there can be a guardian, can be anyone, can be any adult. So always think twice before giving the vehicle also. This comes to my point. I would like to add this. Yes, please. हमारे फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि यार तेरा बाइक दे या तेरी कार दे या have a work. Okay. Think, I would say, think केसेस हुए हैं ऐसे. लॉ क्या कहता है? गाड़ी किसके नाम पे है रजिस्टर्ड? You are the owner and you have given the consent to drive your car. So anything happens, even you are equally, आप भी equally उस पे involved हो. Okay. This is something people doesn't know. They don't know. Friend है, दे देते, चाबी देते, चलो गाड़ी चला. हाँ, मतलब ये तो बहुत कॉमन चीज़ है. एंड स्पेशली आप जो बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कॉलेजेस वगैरह में तो ये very serious. लोग see, offense, crime, offense is offense. There's no offense like small offense, big offense. काम हो गया, offense हो गया, ये offense ही है. So ऐसे नहीं चलो छोटी गाड़ी है, छोटे काम है, कुछ नहीं होता है. So this is something people should think on this. Women के लिए laws बने हुए हैं to protect them. और हम lately देख रहे हैं that it has been misused a lot. Right. Have you come across anything? Yeah, it is just in the media. Yes, I have. In fact, I was defending a man in a case who was falsely accused with rape cases also. Okay. Falsely accused. See, we cannot ignore. If there are, you can say, handful of 5 false cases, but we cannot ignore the 100 victims. Right. See, we should balance everything. ये balance होना ही चाहिए. ऐसे नहीं ये 5 झूठी केस सब बाकी केस भी झूठी होती है. So law gives you that, that we should maintain the balance. ये हमको करना ही पड़ता है क्योंकि हम देख नहीं सकते कि चलो सब misuse कर रहे हैं law का.
but we can't ignore the real victims also, right? No, and it is means your duty, Yes. and where Facts. Facts, and important. everyone Evidence. rely on it. Evidence. That it gives hope to Even the other. police, I would like to add, even the police right now is quite smart. They also well aware of the misuse of the law. Okay. So when you see कोई woman जाती है, कोई lady जाती है to police station, police will never direct take a complaint. Okay. They will investigate at the preliminary level. Okay. कि सच में हुआ है क्या, क्योंकि पहले क्या होता था, इसने मुझे छेड़ा है, immediately write an FIR, arrest that person. This was the misuse. But now even police have become the smart enough. They have been ordered to investigate, preliminary investigation करना है. Okay. तब जाके FIR होती है. और एक्चुअली ऐसा होता है ग्राउंड लेवल पे? होता है. ओके. Yeah. तो जैसे कि हम बात करते हैं कि सबके एक राइट्स होने चाहिए, तो मेन के कौन से 5 राइट्स या 3 राइट्स हमें बताएंगे जो उन्हें पता होना चाहिए, विच आर वेरी क्रूशियल? Crucial. See, if you're dealing with anything related to a woman, I mean, offense related to women, राइट. I would suggest men to, create proofs. That's the best weapon can save you. Law, I can say, is a little partial towards women. Men have to struggle. We men have to struggle with proofs. If you say, yes, ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, हाँ. वो बाद में कोर्ट में प्रूफ होना है नहीं होना है, बट इनिशियल आई हैव टू सफर, राइट? राइट. बट इफ अ मैन से ऐसा हुआ है, प्रूफ है तेरे पास, शो मी द प्रूफ, लिटिल बायस्ड. So men, yes, they have to carry the proof. There's a burden, big burden. You have to carry the proof. Secondly, ऐसा नहीं है कि men rights as in, see, the law treats everyone equal. इक्वल. राइट. So ऐसे नहीं कि men के लिए अलग law है. जैसे मैंने बीच में I've just started I created a video on 10 legal rights for women. ओके. So that went viral. And the second, I got a comments also कि हमारे लिए तो कुछ तो बनाओ. अच्छा. ओके. Men के लिए कुछ तो बनाओ. But this is not something, law treats everyone equal. This is Then a way. why 10 legal rights for women? No, because I was trying to aware them, make them Okay. aware of their rights, which they Right. don't know. Like example, अगर maybe you must be aware of it, 7 बजे के बाद you cannot be called to the right. police station. ये I'm sure बहुत कम लोग को पता है, राइट. right? A woman cannot be checked by a male officer. या. Frisk नहीं कर सकता. A female officer should be present there. और अगर उस टाइम पे उसके पास कोई एविडेंस मिलता है तो उसकी मान्यता नहीं रहती इफ शी हैज बीन चेक्ड बाय अ मेल. Exactly. So this, I carved completely the 10 legal rights. So for men also I tried, but मैं यही सोच रहा था कि इसमें अभी law में मैं कहाँ पे divide करूँ? Law is equal. Yeah, because law is for the citizen. Everyone. Yeah, right. Everyone. But this is a misconception. ये women के लिए बना है, ये men के लिए ऐसे नहीं. It's everyone. The way you treat it, the way you use it. I want people to use the law, not misuse it. Use it correctly, smartly for yourself, to strengthen yourself. उसके लिए. तो जहाँ हमने बात करी कि यू कैन नॉट बी चेक्ड बाय, तो एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि कई बार क्या होता है कि रास्ते में आपकी गाड़ी रोक ली जाती है कहीं पे, एंड दे जस्ट चेक योर लगेज और चेक योर कार और समथिंग. सो इज दैट ओके? कैन दे डू दैट और वी कैन से नो? You can refuse it. Okay. But yes, in some cases अगर पुलिस ऑन ड्यूटी उसको कुछ सस्पिशियस होता है, कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही है या कुछ हो गया, they can check. But in such cases you cannot allow them, like you ask them, do you have the warrant ओके. to check my vehicle? But yeah, ask politely. Don't argue. राइट. I'm telling you the ground level reality. बोलने के लिए अच्छा लगता है, but ground level भी ये अप्लाई होना चाहिए. So be polite. I have rights, you cannot stop me. That will increase, that will make a problem more worst. Cooperate. Right. Swapnil, is there any place, because now Google, ChatGPT, everything is there. So is there any place where कि मैं कोई सिचुएशन में हूँ और मैं तुरंत लिख के ढूंढ सकूँ कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये सही है कि नहीं है? आई एम जस्ट आस्किंग यू बिकॉज एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिजिटलाइज्ड एंड ऑल. तो लॉ में कोई ऐसा ऐप है या कुछ है जो हमें क्विक रिप्लाई दे और हमें पता चले कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या यहाँ हमें रोका जा रहा है ये सही है, या मुझे ले जाया जा रहा है ये सही है? Right now we are not that well developed, equipped, with this. But yes, I would say you can use 112. Okay. You can tell them the situation. आप उनको situation बता सकते हो आपके, मैं ऐसे प्रॉब्लम में फंसा हूँ,
मुझे क्या करना चाहिए. क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या है 112? 112 is a police helpline number. There's also helpline for women also, 1093. Okay. इसमें you have that, you know, आप बता सकते हो मैं इस प्रॉब्लम में I am facing this problem, मैं इसमें क्या करूँ, someone is stalking me, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ. They can do that. I guess there are also few applications launched by governments also. I'm not able to recollect the application's name. Okay. If you just, you know, just message आपका location, वो तुरंत उनको आपको पता चल जाता है. You're in a danger. There are apps right now. Government is trying, you know, the department is trying to make it more, you know, safe for. Yeah, we can say that legal system is evolving, everything is happening. Reform हो रहा है थोड़ा हो रहा है. और बिकॉज आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं, मुझे एक चीज़ बताइए कि इसमें एक ओथ ली जाती है कि हम मतलब आई विल बी वेरी लॉयर एंड मीन्स आई विल डू माई थिंग्स प्रॉपरली एंड एवरीथिंग. सो व्हेन सम केस कम्स टू यू, डू यू सी अ राइट एंड रॉन्ग इन इट, और इट इज़ लाइक काम जैसे हर काम होता है? It's duty. It's duty. It's core duty. I see. This is not my work. If I get a case, मेरे पास केस आती है, मैं फैक्ट्स पढ़ता हूँ. अभी ये डिपेंड करता है, am I a prosecutor or am I a defender? Defender. So if I'm defending a case, I will apply that mind. इस फैक्ट्स में मैं कहाँ डिफेंड कर सकता हूँ मेरे क्लाइंट को, नो मैटर उसने काम किया है, क्राइम किया नहीं किया, वो मेरा काम नहीं है. दैट्स अ कोर्ट. दैट कोर्ट विल डिसाइड. माई वर्क इज टू एडवोकेट, टू प्लेस हिज पॉइंट्स. माई वर्क इज टू whatever पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है, आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है FIR में, चार्जशीट में स्पेशली, मेरा काम है उसमें से फैक्ट्स निकालना, मेरे क्लाइंट को डिफेंड करना, टू स्टडी द केस. उसका मुझे ये नहीं लेना है कि उसने किया है नहीं किया. पुलिस ने केस क्या दिया है मेरे पास, मेरा क्लाइंट इसमें फिट हो रहा है, सेक्शन जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, आर दे अट्रैक्टिंग माई क्लाइंट, इज इट वैलिड, नहीं हो रहा है, सो आई विल डिफेंड दैट. ओके. This is what my thing is. So I will not see whether client ने मतलब crime किया है नहीं किया. That the court will decide. My work is to present my case to the court. The court will decide whether ये guilty है या not guilty है. तो सबका अपना काम है, पुलिस का अपना काम है, लॉयर्स का अपना काम है, और जुडिशरी का अपना काम है. राइट. Completely. बिकॉज कॉमन मैन बहुत डिसहार्डन हो जाते हैं कि लाइक दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस थिंग इज हैपनिंग. तो कोई ये मतलब हर काम में जैसे कोई एक ऑफिस जा रहा है या कुछ जा रहा है, तो फिर वो ऐसे होता है कि हाँ भाई अगले का काम है, वो कर रहा है, वो कोई कुछ भी हो उसमें, मतलब हम जो लॉ लैंग्वेज में बोलते हैं कि गाली खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू दिस लीगल सिस्टम एंड एवरीथिंग, इट बिकम्स ऑल अबाउट मोरल, मीन्स व्हाट पीपल एक्सपेक्ट. तो इज इट दैट वे? इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था. दिस इज सेम वे व्हाट आई टोल्ड यू ना. ये है ऐसा ही है. एवरीथिंग हैज ए ओन डिपार्टमेंट, वो अपना काम करेंगे, हम हमारा काम करते हैं. इन द एम्बिट ऑफ द लॉ हम उतना ही कर सकते हैं. और बिकॉज हमने जुवेनाइल की बात करी, तो आप हमें बता सकते हैं कुछ गाइडेंस उनके लिए, फॉर द यंग लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू यू, कि वो कैसे दूर रह सकते हैं या कैसे नेविगेट कर सकते हैं एक टफ सिचुएशन. आई वुड ऐड ओनली वन थिंग इन दिस. सी, आई एम श्योर एवरी पेरेंट्स, सबको लगता है मेरा बच्चा अच्छे से पला बढ़े, ना किसी काम में, ना किसी क्राइम में फंसे. The current problem right now, all teenagers, I would say, facing is smartphone. Okay. Is the social media. Everything. इससे ही शुरुआत होती है. Okay. Crime इससे ही बढ़ता है. I had few cases. Stalking का cases. Right. Because of the story. Girl just uploaded her story. कहाँ पे भी जाती है, teenager nowadays, I'm in MACD, click a photo, I'm in this MACD. She's going up for the party, I'm in party, click a photo, put on a story. Profile public होता है, स्टॉकर्स देखते हैं, फॉलो करते हैं, क्राइम बढ़ता है, क्रिएट, देन आगे के थिंग्स हो जाते हैं. सो पेरेंट्स नीड्स टू हैव कंट्रोल ऑन देयर फोन्स ऑफ देयर, यू नो, द सन डॉटर्स. फ़ोन पे ध्यान देना चाहिए, स्मार्टफोन पे स्पेशली, ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट. दे शुड रेगुलरली रिव्यू अकाउंट्स. ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, विच विल लिमिट द क्राइम. I was going to ask you that what one mistake everyone is doing online which is landing them in some situation. Okay, this is there are many things, but I would filter one for you. Best is that don't just forward anything, whatever you receive in. Okay. Don't forward any you know messages or hatred messages. मानो आपके पास कोई WhatsApp पे मैसेज आता है, ऐसा ऐसा हो गया है, this is the thing, and you forward it. Even you are involved in the crime now. No matter वो कहाँ से आता है, तुम्हारे फोन से फॉरवर्ड हो गया है. सो यू आर द मेन सेंडर, सो यू विल बी ट्रैक्ड. एक्चुअली वी जस्ट मीन्स
हम ये बातें सुनते रहते हैं लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है. होता है. This is what the things work. This is what people don't know, the basics. आप कहोगी मुझे तो फॉरवर्ड्स आया है, मैंने फॉरवर्ड किया है. यू फॉरवर्डेड द चेन. वो बाद में इंक्वायरी होगा किसने फॉरवर्ड किया, बट तुमने फॉरवर्ड किया, यू गॉट completely, you are liable for that. So that one part people should be, don't forward any hatred things, any anti-religions, any anti-national things. ये बहुत serious होता है. BNS में especially, this is very serious offenses now. Anything against the country is treated as a very serious thing. So something people should work on it and should think twice before you just put that forward button. Right, and which is such a common thing. Very common forward thing. is तो like बैठे हैं, मतलब आज बैठे हैं 1 घंटा फॉरवर्ड ही करेंगे. थोड़ा you have to control on that. In India there are so many scams. Yeah. So how can one protect themselves from such UPI scams or online frauds? You need to be a little smart, little completely alert when it comes to कुछ messages आते हैं, लिंक पे क्लिक करिए, ऐसा थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए. Just avoid such completely messages. You might receive calls also कि आपका so and so parcel आया है, एयरपोर्ट पे पकड़ा है, and I'm calling from custom department. So आप पे अभी ये फाइन लगेगा, आपका पार्सल ले लो. ऐसे होते हैं केसेस, मैंने बहुत सुने हैं. Exactly, एक्चुअली एक टाइम पे बहुत आए थे अभी कुछ महीनों. There are also officers who video call you wearing the dress uniform. This digital arrest, exactly, which has happened with big influencers and stars. People do get scared. और इसी नेट में फंस जाता है. पर क्यों है स्वप्निल हम ऐसे कंडीशन में कि we get scared? I don't know people they don't get friendly. उनको जानना तो है लॉ, बट दूर से पता मेरे को. आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट द लॉ, बट एट द सेम टाइम कौन पढ़ता है इसमें, मुझे क्या फ़र्क, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है. और ऐसा ही उल्टा होता है, हो जाता है. दिस हैपेंस. सो द मेन थिंग इज यू नीड टू बी केयरफुल. Whatever comes in your this email, link, anything, don't just click. Because I would say smartphone is a secondary, it's a now extension of a privacy now. पूरा वर्ल्ड है उसमें हमारा स्मार्टफोन में. आप प्राइवेट डेटा, फाइनेंशियल डेटा, एवरीथिंग इज अ वर्ल्ड नाउ, न्यू वर्ल्ड. और ऐसे कुछ लिंक्स आते हैं एंड वी क्लिक दैट, मॉप्ड हो जाता है, पूरा कंप्लीट क्लोन हो जाता है. नेवर गिव योर फोन ऑल्सो. आई जस्ट मेक अ वन वीडियो कॉल, एक कॉल करता हूँ फ्रेंड को. मैं तो कह रहा हूँ आज के ज़माने में किस पे ट्रस्ट करो मत. दिस इज माई पर्सनल एडवाइस. डोंट ट्रस्ट एनीवन. But Indians are all about, trust and oversharing. Then face it and then blame the law again. Right. You have to be cautious and do things. Exactly. Yeah. See, the new crime, smart criminals, even we need to be smart now. Criminals are smart nowadays. Right. It's not typical पुराना style हो गया. अभी criminals भी smart हो गए. पर मेरे ख्याल से ना कंफ्यूजन हो जाता है बहुत, बिकॉज इतने हर चीज़ इज ऑनलाइन. योर बैंक इज पेमेंट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. योर पार्सल्स आर कमिंग इन, पीपल आर कमिंग इन, दे आर दिस एप्स विच आर you have to like put control and everything. Yes. And you have in this fast paced life, आप बच्चों को फ़ोन देते हैं और वो उन्हें ट्रैक करते हैं GPS से. वो अगर वो कॉलिंग वगैरह नहीं भी करे तो इतना कन्फ्यूजन केओस हो जाता है आपके दिमाग में कि यू क्लिक ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सी कुछ अच्छे थिंग्स भी हैं. थिंग्स हैव कम कंप्लीटली कॉम्पैक्ट हो गए. वॉलेट जैसी चीज़ कॉम्पैक्ट हो गई. पीपल नॉट यू कैरिंग वॉलेट नाउ. आई नो. सो लाइक वी जस्ट कैरी योर फोन, पूरा में उसके आपकी वर्ल्ड हो जाएगी. इवन इफ यू कॉट बाय पुलिस, शो देम द लाइसेंस, स्मार्ट लाइसेंस, फाइन, दैट्स फाइन, इट्स गुड. बट कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं that we need to be taken care of completely. Yeah, I know many people who don't use anything digital. मतलब GPay भी नहीं use कर रहे, DigiLocker, because they are like नहीं, सब कुछ phone में होता है. We don't want to take that risk. Yes, that is something people need to think on. और स्वप्निल अब हम because इंटरनेट रिलेटेड और सोशल मीडिया रिलेटेड चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो आज सब कुछ सोशल मीडिया पे हो गया है. तो प्रूफ्स हो गए हैं जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस और इंस्टाग्राम DM कैन बी यूज्ड एज वैलिड प्रूफ्स इन इंडिया. यस, ऑफ कोर्स, यस. बट ऐसे नहीं है. आई विल जस्ट ऐड वन मोर एडिशन इन दिस. लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट्स ये वैलिड होते हैं कोर्ट में. ये होते हैं सच में, बट इट इज सपोर्टेड बाय द सर्टिफिकेट कम्स इन सेक्शन 65B, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट. ओके, जैसे इफ आई रिमेम्बर, जैसे पहले कैसेट्स वगैरह रिकॉर्डिंग होती थी तो उसका चेक होता था कि ऑथेंटिक वॉइस है कि नहीं है. यस, सो ये इम्पोर्टेंट होता है. एंड
Okay, if you want to use as a screenshot, as a proof, लोग क्या करते हैं नॉर्मली, इफ यू फॉरवर्ड मी सम थ्रेटनिंग मैसेज, आपका नंबर मेरे फ़ोन में सेव है, जी मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, आई एम लाइक ओके सिक्योर, आई हैव अ स्क्रीनशॉट, बट नेम इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीनशॉट. ओके, इस केस में क्या करना है, नंबर डिलीट करना है, go back to the same application, then take the screenshot. I'm talking about the WhatsApp. Basic example. Once the number is flashed, that can be considered as a valid proof. ओके लोग normally सिर्फ अच्छा नंबर सेव नाम से ही नहीं करते होना हैं. चाहिए नंबर होना नंबर होना चाहिए. So something, anything can be possible online. चाहिए या राइट So this something a trick I would say to the, give it to the people. So delete करके numbers screenshot लीजिए. And then जो device पे screenshot लिया है, save device should be also important. फॉरवर्ड करके हम नहीं कर सकते, डिवाइस भी चाहिए, ओके तो वो इम्पोर्टेंट होता है. अगर कोर्ट में आपको इसको लाना है एज अ प्रूफ, द प्राइमरी पर्सन यू शुड बी द प्राइमरी yes, the device is also important. And can you actually go jail for a comment or meme if you have posted on social media? Jail, see again, I told you, it is not directly a serious something if you comment, but if you put anything against some, you can say High an profile. officer, Oh. some government official, if you put any meme or something, that's a serious offense. So No, like, so again, there is another question. Where is exactly the line between freedom of speech and defamation? Because it leads to defamation, defamation, right? Freedom of speech, this is something it's given by your constitution, and that's we have a limitation on that. Medias normally they take that advantage of that. right? Media is taking the advantage now. Recently, there are big names which are there. The shows are getting vandalized and everything is happening. But even the court have now completely kept some restrictions on that also. Okay. Complete. So yes, you said a defamation is a completely different matter. नो आई वाज सेइंग कि जैसे आपने बोला कि नहीं आप कमेंट्स और मीम पे हम जेल, मेरा क्वेश्चन था कि जा सकते हैं सच में या नहीं जा सकते हैं, तो आपने बोला कि नहीं कोई ऑफिसर्स हो ये हो, तो ऑब्वियसली बिकॉज नहीं जा सकते, ऑनेस्ट नहीं जा सकते. ओके But depends what you commented. ओके Depends. Even that context matter. बिकॉज ये यहीं से आ रहा है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं तो लाइक पीपल आर स्पेशली, लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू इट, लाइक कॉमेडियंस एंड एवरीवन आर मोर इन फोकस विद दिस थिंग कि वो कुछ भी रिलीजियस या पॉलिटिकल वो बोलते हैं और फिर उसका रिपरकशन होता है. Right, right. तो क्या बड़े बड़े एक्शन जिनके लिए लिए जा रहे हैं और उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो एक्चुअली होता है? होता है. Depends on the, I said again, on the cases, contacts. किस लेवल पे किया है, किस लेवल पे इंसल्ट्स हुई है, वो मैटर करता है. मैटर्स अ लॉट. और अगर कोई आपको कोई एलिगेशन है, कोई डिफर्मेशन है इंस्टाग्राम पे या ये सब, तो आप कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं आप लीगल एक्शन. दैट विल कम इनटू सिविल. सिविल में आता है, बट यू कैन सेंड अ नोटिस थ्रू योर लॉयर to that particular person. You can take down the video or whatever the context, whatever is there. आप कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो. Okay. Through filing a civil case. Okay. Do you think our legal system is ready for this big thing shift happening, and it has already happened in like this new age crime, like digital frauds, deep fakes and other things related to AI or online harassment? We are trying to cope up with that. हम कर रहे हैं. We are trying to reform of that. वो हो जाएगा. I'm sure that will, because see, the first step the you can say our country did was to change the law completely. Right. Which was a big step. Big step. Yeah. So that's why we are heading towards the development. We're heading toward the upgrade. You can say that upgrade. So again, new age crime, new criminals, new smart laws. We should, and this should be reviewed in every time. Because Yeah, crime, because world is constantly changing and at a very fast pace. Exactly. And even the punishments, even the crime should be defined in a very particular and exact manner. Punishment भी harsh होनी चाहिए. तो कोई अगर crime करता है, he should have the fear. Right. If I'm doing something, this is a crime, and what I'll face. So this is upgrading. Anyways, this is upgrading. Right. तो just because आपने बोला, तो मुझे capital punishment जो है वो सच में वर्क करता है टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिटिंग सच काइंड ऑफ ग्रोस क्राइम्स लाइक अगेन रेप, मर्डर्स और सच थिंग्स? See, again, this is my personal, I would add in this. Capital punishment is not the solution Right. for all these offenses.
fear should be there. Fear. If someone is committing a crime, a heinous crime like a rape, उसको पता है हाँ मैं अंदर जाऊंगा, बेल पे बाहर आ जाऊंगा, whatever, I'll come out, थोड़े साल अंदर रहूंगा, I'll be fine. उसके दिल में वो डर नहीं है. So the punishment should be very harsh. वो डर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई आज मतलब ऐसा नहीं है ना जैसे ये AI या सोशल मीडिया की तरह अभी आया है. ये तो सालों से, मतलब हम कितने सालों से बड़े बड़े केसेस के एग्जाम्पल लेते जा रहे हैं. स्टिल आई फील वी आर देयर. See, because our country believes, we have this is a democracy, okay? That's why the law is very neutral. The law is with the accused also, with the victim also. So इसलिए वो डर मुझे लगता है शायद से नहीं है. Harsher law नहीं है हमारा. Because we run on democracy. And we need to think from both the sides. This is something, a basic, I would say that maybe because of this, वो लोगों को ऐसा डर नहीं लग रहा है, or people not trusting that. Maybe because of this. So it's balanced. It's balanced completely. Okay. So स्वप्नील ऐसा क्या करना चाहते हैं या क्या ऐसा चेंज लाना चाहेंगे लॉ में? आप बताइए हमें या लीगल सिस्टम में. That is something, a nice one, but see, this is the reason I started with my own page that was Decoded, because जो लॉ बुक्स में है जो हम पढ़ते हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. राइट. इट्स अ लीगल लैंग्वेज. लोगों को, अनकॉमन लोगों को वो इंटरेस्ट है, बट देयर इज नो वन टू टीच देम, देयर इज नो वन टू एक्सप्लेन देम. अगर स्कूल में पढ़ाते हो तो मेरा काम कम हो जाता. तो आप ये कहना चाहते हो कि जैसे लीगल एजुकेशन में भी एक लीगल लैंग्वेज करके सब्जेक्ट होता है, सो दैट हम वो लीगल लैंग्वेज समझ पाएं. यस. बट कैसा नॉट टू बी. यस यस. तो डू यू थिंक कि इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए? सिंप्लीफाई. पीपल शुड गेट फ्रेंडली. पीपल शुड नो, आई नो दिस, आई वांट टू नो दिस लॉ. कल अगर कोई भी ऐसा कहता है कि मैंने ये XYZ वीडियो देख के मैंने ये लॉ सीखा है, दैट्स अ बिग अचीवमेंट, यू कैन से दैट. एंड इट हैपेंस. और बहुत हुआ है ऐसे कि आपके ये ऐसा मैंने ये देखा है सर, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन और मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है. पीपल से कुछ नहीं होता है, इंडिया है यार, ये चलता है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है. बट इफ यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दैट, यू सी द डिफरेंसेस. Because even the department, even the police department, they have recruited smart police now. We have young and smart police. So even they know, even they are well developed, they are well, you can say that, well educated now when it comes to law. Okay. Detail. So ये उसमें cover होता ही है. What I'm trying to say here. So automatically when a person will try to go to the police and they want to get familiar with the law, ये एक basic एक जो distance है ना, ये कम हो जाएगा. Okay. This thing. So this something is good. We're heading towards now. Yeah. So this is one thing you would like to say. One thing I want to add here also, that I want every citizen of this country should be aware of their basic rights. I'm not expecting big thing. Basic rights. So that हमारा काम कम हो जाए. Right. If people understand basic rights, every family will have one lawyer. Right. That's why I was asking you कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज जैसे कोई आपको देख रहा है स्क्रीन पे, तो वो सोचे कि ओके स्वप्नील ने बोला है, लेट मी एजुकेट माई सेल्फ, पर मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि लीगल बुक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड whatever interests you, whatever आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसमें go in deep. Okay. Have a knowledge. We have we have access to social media, we have access to online. Just go, whatever interest you, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे ही information लीजिए. Use ChatGPT. Okay, yeah, ChatGPT is also a good thing. I've never used it, but yeah, that's a good thing. Completely. So you can use that as well. Right. But not every answer from ChatGPT is true. Right. It's a bot. It's a machine. Right. It's a machinery, how it works. It gives you what you... Exactly. And even there's dangerous also. Yes. Even AI, ChatGPT is dangerous also. So use smartly. Don't completely rely on that. Use your common sense. Learn few things. And it's always good to know a law. That's why I more emphasize on that. Basic rights. My main motive is only to make people aware of the basic rights. ना पुलिस से डरे, ना जुडिशरी से डरे, ना किसी से डरे. If you know your rights, you are the most powerful person. Strength आती है. अगर आप confident हो, एग्जाम में मैं इतना पढ़ाई करके गया हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई कैन राइट पेपर. कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पढ़ाई की है.
पर कुछ पढ़ाई नहीं किया और मैं एग्जाम में बैठा तो नर्वस रहूँगा, पता नहीं क्या करूँगा, मैं ये रहूँगा. सो दिस इज समथिंग आई वांट टू रिफॉर्म. 1% मेरे जैसे ही बाकी लोग ने भी 1% ऐड किया, थिंग्स कुड बी डिफरेंट. राइट. तो स्वप्निल और मैं आपको अर्ज करते हैं कि डरिए मत, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और बेसिक चीज़ों पे बढ़ाइए और आप कोई भी सिचुएशन से स्मूथली निकल जा सकते हैं. और बाकी वी हैव स्वप्निल जो डिकोड कर रहे हैं लॉ हमारे लिए, तो यू कैन जस्ट फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्वप्निल. आपने बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी कर ही रहे हैं. लेकिन यहाँ आके जब हम किसी चीज़ पे और डीप में बात करते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग अलग होती है. और लोगों को अपने मेरे ख्याल से मोटिवेट किया है काफ़ी कि नहीं, देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ एंड जस्ट टेक दैट वन स्टेप एंड बी कॉन्फिडेंट because this is your country. Exactly. And we all are there to support each other. Yes, completely. Thank you, Perfect. Swapnil. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for watching this episode till the end. अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट और टॉपिक आपके लिए लाते रहे. थैंक यू.